लेबर में लोग जा करके वहां पर चार्जेंट और फोरमैन बन जाते हैं और जिनका सैलरी 800 दिरहम रहता है उनका सैलरी 4000 3000 दिरहम हो जाता है। मेरे भाई ये कैसे होता है, कैसे संभव है, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग लेबर कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि स्टील फिक्सर हो गया, मेसन हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हो गया, ये लोगों का भी काम का जो सैलरी रहता है, जो नॉर्मल आज के डेट में लग रहा है 900 प्लस फूड या 1000 प्लस फूड या 1100 प्लस फूड, इस तरीके से सैलरी लगता है। यानी कि वो लोग 1000 के एवरेज में रहते हैं, यानी कि 1000 दिरहम वो एक महीने का सैलरी उनको मिलता है। अगर आप भी अपना सैलरी को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपना पोस्ट जो है आपका इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन फोरमैन बनना चाहते हैं, या अगर सिविल में है, कारपेंटर है, मेसन है या स्टील फिक्सर है, उसमें से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे मेरे भाई, तो उम्मीद है कि आप अगर मेरे वीडियो के हिसाब से मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो 100% सक्सेस आपको मिलेगा और आपका सैलरी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। यानी 1000 से सैलरी आपका 4000 दिरहम तक जा सकता है। तो कैसे होगा, पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले एक बात समझिए मेरे भाई, मानकर चलिए कि आप स्टील फिक्सर में चले गए। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, इंटरमीडिएट किए हुए रहते हैं, ग्रेजुएट किए हुए रहते हैं, और वो लोग मजबूरन उन लोगों के कोई गाइडेंस नहीं रहता है, कोई बताने वाला नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टील फिक्सर में, छरिया में या कारपेंटर में या मेसन में या इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में, किसी भी काम में चले जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर नॉन मैट्रिक भी है, वो भी ये चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है। याद रखें क्या करना है कि आपको जो भी काम मिला है, मानकर चलिए कि स्टील फिक्सर का काम है, छरिया का काम है, अगर छरिया का काम कर रहे हैं तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं कैंप में रहते हैं, लेबर कैंप रहता है, लेबर लोगों के साथ में रहते हैं। उसके बाद से लेबर का जो बस होता है, लेबर के बस से आप साइड पर जाते हैं और लेबर के ग्रुप में ही रहते हैं। सुबह अपना अटेंडेंस देंगे, अपना फिंगर देंगे, उसके बाद से फोरमैन के सामने आके खड़े हो जाएंगे। फोरमैन जो बोलेगा वो करना है, स्टील उठाओ, ऊपर लेके जाओ, स्टील बांध दो, बस वही काम करना है आपको। वो काम करते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि अपने फोरमैन से, अपने जो चार्जेंट है उनसे अच्छा ताल्लुकात करना है, यानी कि उनको फ्रेंडशिप जैसा बनाना है। बन जाता है, इजी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी आपको लोगों को काम बताया जा रहा है, जो फोरमैन ड्राइंग देख करके काम करा रहा है, वो चीज आपको क्या करना है कि सीखना है, देखना है कि कैसे वो स्टील बिछवा रहा है, कैसना कितने दूरी पर बिछवा रहा है, कैसे वो ड्राइंग को पढ़ रहा है। अगर आप इतने चीज सीख लेंगे ना मेरे भाई कि स्टील को कैसे ऊपर लेकर आया जाता है और कैसे बिछवाना है, कैसे लेबर को मैनेज करना है, कितने ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग होता है, बैंड क्यों कराया जाता है, एक्स्ट्रा बार क्यों दिया जाता है। अगर ये सारे चीज अगर आप सीख लेंगे, जो फोरमैन कराता है वो भी तो इंसान है, ठीक है ना, वो भी तो आपके जैसे ही इंसान है, और अगर आप उसका हिस्ट्री पूछेंगे तो वो भी कभी ना कभी लेबर होता है, फोरमैन होता है, उसके बाद से इस पद पर आता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस काम में है वो काम आपको सीखना है, और वो काम कैसे होता है वो चीज आपको पता करना है। ड्राइंग हो गया, वो सारे चीज ड्राइंग में लिखा रहता है कि कितना स्पेसिंग बार कितना होना चाहिए, कितना ओवरलैपिंग देना है, कितना का छरिया कहाँ पर डालना है, वो सब कुछ ड्राइंग में लिखा रहता है और उसी हिसाब से आपको काम करना होता है। तो अब जाते जाते तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको करना यह है कि आपको जो भी काम में जा रहे हैं मन लगा करके आपको उस काम को सीख लेना है, और बस नाम के लिए नहीं, काम के लिए सीखना है कि आपसे अगर कोई भी आदमी सवाल कर दे तो आप बता सके। समझ गए बात को। ओवरलैपिंग के बारे में कि ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या है, स्टील का वेट कैसे निकाला जाता है, कैसे आप पता करेंगे कि अगर मान के चलिए 15 बाई 15 मीटर का कोई स्लेब है, छत है, तो उसमें कितना स्टील लगेगा, कितना टन स्टील लगेगा, फॉर्मूला है। जितना का स्टील आपको लगाना है, जितना मिली का स्टील आपको लगाना है, तो
थिकनेस इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाय 162 से करेंगे तो 1 मीटर का वेट निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा है। फार्मूला क्या है ओवरलैपिंग का, मैं वही बता देता हूँ। फार्मूला जो है ओवरलैपिंग का, जितना मिली का स्टील रहेगा, यानी कि जितना मोटा स्टील रहेगा, थिकनेस होता है ना 8 मिली का, 10 मिली का, 15 मिली का, 16 मिली का, ठीक है ना। तो जितना mm का स्टील का थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, यानी कि 10 मिली का है तो 10 पचे 50 सेंटी ओवरलैप होगा एज पर स्टैंडर्ड कानून के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप लोग सीख लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद से जब आपको पता चल जाए कि भाई ये तो मैं काम करा सकता हूँ, ठीक है, तो अपना एक सीवी बनवाइए, अपना एक बायोडाटा बनवाइए और वो बायोडाटा में आप मेंशन कीजिए कि हाँ आपने इंडिया में एज ए फोरमैन ही थे, सऊदी दुबई में अगर काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी का पोस्ट अगर बिल्कुल आपका स्टील फिक्सर का है लेकिन फोरमैन बताइए आप, उसके बाद से किसी दूसरे कंपनी में अपना सीवी को भेजिए, ऑनलाइन लिखिए गूगल पे जाके टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दुबई या अबू धाबी या शारजाह या जिस देश में है वहां पर लिखिए। सारे कंपनियां का वेबसाइट पर जाइए, आप वेबसाइट पर जा करके कैरियर सेक्शन में जाइए, ईमेल मिल जाएगा, ईमेल कीजिए या फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करके आप लोग अपना सीवी को मेंशन कर दीजिए। अगर आपको सीवी बनवाना नहीं आता है, आपको हार्ड कॉपी सीवी नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए जो पीडीएफ फाइल में हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मुझे सीवी बनवाना है। हम ऑनलाइन सीवी बना करके, मतलब सीवी बना करके आपके व्हाट्सएप पर भिजवा देंगे। उसके लिए कुछ सर्विस चार्ज लगता है, आप वो सर्विस चार्ज दे करके आप अपना सीवी को अच्छा इंप्रेसिव सीवी बनवा सकते हैं। उसके बाद से ट्राई कीजिए, कंपनी में भेजिए। समझ के बात को, जब भी आपको कंपनी से किसी भी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो आप बिल्कुल जाइए और जा करके इंटरव्यू दीजिए। जब इंटरव्यू देंगे आप काम सीख लिए होंगे, ओवरलैपिंग के बारे में पता है, ड्राइंग के बारे में आपको पता है, आपको कैसे बेंड करना है इसके बारे में पता है, एक्स्ट्रा बार क्या होता है इसके बारे में पता करना है, किस कैसे लेबर को कंट्रोल किया जाता है अगर इसके बारे में पता है, तो आप इंटरव्यू पास कर लेंगे। मानकर चलिए कि आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, जो सवाल पूछ रहा था उसमें से 10 सवाल पूछा आपसे, 2 सवाल का जवाब दिए, 8 सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप, तो 8 सवाल आपको क्या करना है, लिख लेना है कहीं पे, दिमाग में सेट कर लेना है और फिर से उस 8 सवाल का जवाब आपको अपने साइड पर आकर के पता करना है। फोरमैन से पता कीजिए, इंजीनियर से पता कीजिए, पूछिए। ताल्लुकात इसीलिए बोला मैंने बनाइए। जब पूछ लेंगे तो 2 सवाल का जवाब दिए थे, 8 सवाल और आपको मिल गया, फिर से कहीं तीसरी जगह अप्लाई कीजिए। हो सकता है फिर 10 सवाल करें, 10 सवाल में 4 सवाल लड़ जाए, 6 सवाल अलग से मिल जाए। तो इस तरीके से आप करते हैं, कोशिश अगर करेंगे, स्ट्रगल बोला जाता है इसी को, अगर स्ट्रगल करेंगे, काम सीखेंगे, मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपका इंटरव्यू एक दिन पास हो जाएंगे और आपका ट्रेड चेंज हो जाएगा। और ये सोचेंगे कि भाई पढ़े लिखे ही लोग करते हैं, मेरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे, मैं देखा हूं कि जो लोग सिर्फ अपना नाम लिखते हैं वो भी फोरमैन है, उनको काम आता है, कंपनी को काम चाहिए, एजुकेशन आपके पास बिल्कुल है, मान के चलिए कोई इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन कैसे काम कराना है उसको पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि काम को आपको सीखना है और काम सीख करके बस दिमाग में नहीं रखना है, उस दिमाग को बाहर करना है। कैसे आप एक फोरमैन बनेंगे, कैसे आपका सैलरी चेंज होगा। और एक बात याद रखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, तो सोचते हैं कि हम जिस कंपनी में, इसी कंपनी में चेंज हो जाएगा। मेरे भाई चेंज हो जाता है, चार्जेंट बना दिया जाएगा आपको, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट 100, 200, 300, 500 नहीं होगा। जब तक आप कंपनी को जंप नहीं करेंगे, कंपनी को चेंज नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है अच्छा सैलरी का। और ये भी मत सोचिएगा कि हम इंडिया आ करके ट्राई करेंगे, वहीं से वहीं ट्राई करना है, वहीं से वहीं ट्राई करना है। मेरे भाई इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है, शक है तो बताइए, सर्टिफिकेशन नहीं है वो भी बताइए, कमेंट कीजिए। सारे कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा जब भी हम आपका रिप्लाई देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।